तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 वसंत का चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व। तो आज इस चैप्टर का हम लोग सारांश देखने वाले हैं। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली हमें क्या बताया है, इसके अंदर हमें बताया है जो हमारे वर्ड्स हैं इनका इम्पोर्टेंस, कि आखिर ये जो वर्ड्स हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं जो आप पढ़ रहे हो, ये एक एक वर्ड है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर जो पूरी कहानी दी गई है, ये पुस्तकों के अंदर भी आपने देखा है, जो आपकी बुक्स हैं इन सब के अंदर अक्षर मतलब कि वर्ड्स लिखे हुए हैं और इन्हीं की वजह से हम पढ़ पाते हैं। तो दुनिया में अब तक करोड़ों क्या अरबों पुस्तकें छप गई होंगी, और जिन्हें किस चीज़ से लिखा गया है, अक्षरों की मदद से। अगर अक्षर नहीं होते तो वो बुकें भी नहीं लिखी जाती, वो किताबें भी नहीं लिखी जाती, पुस्तकें नहीं लिखी जाती। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम न्यूज़पेपर देखते हैं, पत्रिकाएं देखते हैं, मतलब मैगजीन्स, ये सब की सब अक्षरों से बनी हुई होती हैं। यदि अक्षर ना होते तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना कठिन है। अगर अक्षर ही नहीं होते तो ये तो इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि दुनिया कहाँ पर होती। बहुत ज़रूरी बात बताइए यहाँ पर। पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षर जो हैं वो ईश्वर ने खोजे हैं, मतलब भगवान ने बनाए हैं ये अक्षर। लेकिन जो वास्तवता है, मतलब कि जो असली बात है, वो ये है कि मनुष्य ने ही अक्षरों की खोज करी है। धरती के 5 अरब साल के जीवन जो है धरती पे वो कब से शुरू हुआ था, 5 अरब साल पहले। लेकिन इसके अंदर केवल 5 लाख साल पहले ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मतलब जो इंसान थे वो धरती के ऊपर कब आए थे, 5 लाख साल पहले ही आए थे। किस तरीके से आए थे, क्यों आए थे, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी साइंस में, थोड़ा इंटरेस्टिंगली। अभी नहीं, अभी इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिक सा ही ये बताया है। इसके बाद ये बताया गया है कि तब से जो इंसान है, जो मनुष्य है, उनका विकास होना शुरू हुआ। करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने क्या करा, समूह मतलब कि ग्रुप्स के अंदर रहना शुरू करा, खेती करना शुरू करा, पत्थरों के हथियारों को बदलकर तांबे और कांसे के हथियार बनाना शुरू करा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मतलब कि प्री हिस्ट्री, पुराने ज़माने का जो मानव था, सबसे पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, पशु पक्षी और मनुष्य के जो चित्र होते थे उन्हें बनाकर अपने भावों को व्यक्त करते थे। मतलब जो भी उनकी फीलिंग्स होती थी उनको दिखाते थे। ये चित्रों के अंदर संकेत देते थे अलग अलग तरीके से। जैसे कि ये क्या करते थे कि सूरज के चारों तरफ लाइंस बना देते थे, तो उससे क्या पता चलता था कि सूरज की रोशनी आ रही है ये। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों को, धूप को दर्शाते थे सूरज के चारों तरफ। और करीब 6000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। ठीक है, इसके साथ एक नया युग शुरू हो गया, मतलब कि नया एक जमाना शुरू हो गया अक्षरों की वजह से। क्या हुआ कि जो भी विचार होते थे लोगों की, जो भी सोच होती थी, वो लिखने लग गए लोग, और इतिहास आरंभ हुआ। मतलब कि जो हमारी हिस्ट्री थी वो स्टार्ट हुई। अब हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हो गई सर, अक्षरों से। ऐसे स्टार्ट हो गई, मान लो अभी जो भी आपको फील हो रहा है आपने लिख दिया अपनी डायरी के अंदर। अब आप इस चीज़ को 10 साल बाद देखते हो, तो ये क्या है, ये हिस्ट्री तो थी जो आपने अपनी डायरी के अंदर देखी। आप क्या देख रहे हो, अपनी हिस्ट्री को देख रहे हो। और ये अपनी हिस्ट्री को किस वजह से देख पा रहे हो, अपनी डायरी के अंदर जो आपने वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं की वजह से। तो इसी वजह से इतिहास जो था उसका आरंभ हुआ इन अक्षरों की वजह से। तो जो मानव सभ्यता थी वो कैसी कहलाने लगी, सभ्य कहलाने लगी। सभ्य मतलब कि समझदार और पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग। तो किसी भी देश का जो इतिहास है वो तब शुरू हुआ है, मतलब उस देश के बारे में ये माना गया कि अब इसका इतिहास शुरू हुआ है जब आदमी ने वहाँ पर ये देखा है कि उसके लिखे हुए लेख मिले हैं, आदमी के मतलब इंसान के, कोई भी मेल या फीमेल, उसके लिखे हुए लेख मिले हैं। उसके पहले का समय क्या माना गया है, प्रागैतिहासिक मतलब कि प्री हिस्ट्री का टाइम माना गया है, आदि मानव वाला टाइम माना गया है। जब तक लोगों ने लिखा पढ़ा नहीं है तब तक उससे पहले का टाइम कैसा माना गया है, आदि मानव वाला टाइम। अब ये जो टाइम था, इस टाइम पर क्या था, लोगों को लिखना पढ़ना आता नहीं था। तो जब लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू करा तब से ही क्या हुआ, उस देश के बारे में लोगों को पता चला और उस देश की हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ। यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते, हम लोग अपना जो पास था वो नहीं जान पाते। अक्षरों की
खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, मतलब सबसे बड़ी जो हमने इन्वेंशन करी है ना ह्यूमंस ने, वो सबसे बड़ी इन्वेंशन थी वर्ड्स, अक्षर। तो इससे विचार, ज्ञान और मनुष्य जो भी मनुष्य के विचार होते हैं, मतलब जो हमारी सोच होती है, जो भी हमारी नॉलेज होती है, ज्ञान, मतलब जैसे बुक से हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि वर्ड्स हैं। ईवीएस क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि वर्ड्स हैं। हिंदी क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि वर्ड्स हैं। और यहाँ तक कि लोग अपना अनुभव भी लिखते हैं, अनुभव मतलब अपना एक्सपीरियंस, और इसी की वजह से लोग अपना अनुभव आगे तक बढ़ाने लगे और आने वाली जो पीढ़ियाँ थी उनको भी सीख मिलने लगी, लोग सीखने लगे। अब इससे जो मानव जाति है उनका तीव्र विकास जो था, मतलब बहुत जल्दी विकास होने लग गया, मतलब हम लोग बहुत जल्दी डेवलप होने लग गए, हम लोगों को मदद मिलने लगी। कैसे कि मान लो अगर आपके पापा या फिर आप कोई गलती करते हो तो अब आपने अपने बच्चों के लिए लिख दिया कि ये गलती मत करना भैया, आग को अगर छुओगे तो जल जाओगे। ठीक है, ये बेसिक सी बात है कि हम अगर आग को छुएंगे तो जल जाएंगे। लेकिन ये बात कैसे पता चली हमें? क्योंकि वर्ड्स के अंदर लिखी हुई थी, तो बच्चों ने पढ़ा, बच्चों को समझ में आ गया, हाँ अब नहीं टच करना। तो इस तरीके से हम लोगों की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प हुई। तो जो अक्षर हैं वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स, और हम सभी को इसके विषय में जानना चाहिए। हमें जो अक्षरों की इम्पोर्टेंस है इसके बारे में जानना चाहिए, इसीलिए स्पेशली ये पार्ट जो है हमें दिया गया है। अब ये जो शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये सिर्फ मैं अक्षरों की बात, मैं हिंदी के अक्षरों की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश के भी जो वर्ड्स हैं, किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स हो गए, उनका इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।